हुआ जिसका नाम जो अग्निवीर का पहला पेपर था। अग्निवीर का जो पहला पेपर था वो था आफ्टर कोरोना के बाद जो था अग्निवीर ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया गया, और उस पेपर का जो लेंथ था, जो स्ट्रेंथ था, उस पर हम बात करेंगे। एक मिनट, तो पीछे तो ये जो कॉन्सेप्ट हम अग्निवीर के लिए कर रहे हैं, और अग्निवीर में क्या है तो पेपर कैसे चेंज हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। एक पहला पेपर कोरोना के बाद एक हायर लेवल पे हुआ, एक बड़े स्तर पे हुआ, ऑल ओवर इंडिया में हुआ। उसमें अग्निवीर में जो जो चेंजेस थे उस पर बात करेंगे। अग्निवीर में जो साइंस है, लगभग 10 सालों बाद साइंस का ट्रेंड चेंज हो गया। हम बात करें पहले अग्निवीर में क्या, पहले जीडी में क्या था, आर्मी में क्या होता था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते थे बायो के आते थे, और इतने टफ आते थे कि आप हमें लगता था कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। धीरे धीरे वो ट्रेंड वो चेंज होता गया और नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गई। जैसे नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई, जो क्वेश्चंस का जो स्ट्रेंथ था वो थोड़ा वीक हो गया, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा वीक हो गया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन तुक्का नहीं मार सकते थे लोग, क्यों? सबको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो तुक्का मारने वाले वो तुक्का भी मार रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा था। अब 9 साल बाद जो है साइंस का टोटल ट्रेंड चेंज हो गया। अब माने इस ट्रेंड में जो ये ट्रेंड चेंज हुआ, इस ट्रेंड के साथ जो अन्य जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आपका एसएससी है, चाहे वो आपका कमीशन लेवल है, चाहे वो अदर जितने भी एग्जाम है, सबका ट्रेंड क्या होता गया, चेंज होता गया। अब इस चेंजेस में हमने क्या क्या देखा, इस चेंजेस में जो साइंस का जो ट्रेंड चेंज हुआ उसे आप कैसे तैयार करेंगे और साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, उसी विषय पे हम देखें। तो सबसे पहले अगर साइंस की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान मुख्यतः साइंस की 3 ब्रांचेस गिनी जाती हैं: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन जनरल साइंस की अगर बात करें तो 3 साइंस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान में, और भौतिक विज्ञान में अगर सबसे पहले बात की जाए तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले नाम आता है मात्रक का, द क्वांटिटी। उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मैं पूरा उसको आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। आप एक बार इसको ढंग से पढ़ लें, फिर आपको कभी भी जीवन में इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा ये क्वांटिटी है क्या, कैसे यूनिट्स होते हैं, मात्रक है क्या, इस पे पूरी बात हम करेंगे। और अब मैं इसके लिए छोटा सा पहले आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो एग्जांपल की बात करें हम, ये कन्वर्शन आपके सामने है। अगर पहले के जमाने की बात करें, जब हमारे बुजुर्ग थे तो वो बोलते थे कितने फुट यार तूने जमीन कितनी दी, कितने फुट दी इसको, और वो कहते थे यार कितना। आप देखो अभी भी जमीन में देखो, कहीं मरला है, कहीं कनाल है, कहीं वो उसका क्या है 8 बीघा, कोई बीघा है, ये ऐसी कई चीजें हैं, वो भी मापन की हैं, सारी की सारी चीजें मापते हैं। अगर हम ऑल ओवर इसमें जाएं तो मापन में हम देखें, ये सारी चीजें मापन की हैं, और ये मापन होता क्या है, इसी को मात्रक बोलते हैं। हर क्वांटिटी जो आप जिसकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका आप मापन कर सकते हैं, वो मापन किसमें करना है, उसी को यूनिट्स बोलते हैं। किसी भी चीज का, आप दूध ले लो, पानी ले लो, आप स्केल ले लो, आप लकड़ी ले लो, आप बर्फी ले लो, ठीक है, आप कुछ भी ले लो, मिठाई ले लो, कुछ भी ले लो, आपको मापन करना पड़ेगा। जो मापन की स्ट्रेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं मात्रक। पहले देसी भाषा में हम बोलते थे, आपने एक सुना होगा कि रत्ती, एक रत्ती सुना होगा आपने भी, रत्ती सा दे दे, थोड़ा सा, रत्ती का मतलब थोड़ा। रत्ती एक ऐसी नेचुरल एक जड़ी बूटी है, ये लाल और काले रंग के दाने होते हैं, आपने देखा होगा। पहले आप जब छोटे होते हैं तो आपके आसपास भी होते थे, अब तो जंगलों में होते हैं। वो रत्ती होते हैं, वो कभी उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है 12 रत्ती, 2 रत्ती ऐसे बोलते थे, रत्ती में दे दो। आज भी जो सोने का मापन होता है वो रत्ती ग्राम में चला जाता है, मतलब ऐसे मापन थे। इस सारे मापन को स्टैंडर्ड को करने के लिए, जैसे मीटर का देखो फीट है। अब जो आने वाले जो पेपर है ना, वहां पे ध्यान देना, वो कुछ भी पूछता है, वो पूछता है 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखो कितने क्वेश्चन बन गए एकदम से। 1 मीटर में कहता है 3.28 फीट, यानी कि 1 मीटर में आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, 1 मीटर उससे कपड़ा मांगते हैं। अगर वो फुट में बात करें, फीट में बात करें तो 3.28 फीट होता है वो। मीटर की बात करें तो 39.37 इंचेस होता है। अगर वो सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। और अगर बात करें कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, कितने इंच का 1 सेंटीमीटर होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी कि आधारित, बिल्कुल आधार वाले क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बड़े टफ है। तो हर जो एग्जाम आने वाला है, जो हर कोई एग्जाम आने वाला है, वहां पे रट्टा फाइट नहीं चलेगा। इतने सारे क्वेश्चन से वन लाइनर नहीं बन सकते, और वन लाइनर बन भी जाए, मान लो बना भी देता है कोई, तो आप इतना रट्टा नहीं मार सकते कि आपको रट्टा याद हो जाए। आपको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे करेंगे। अगर मैं वैसे बात करूं तो ये इसमें से 3 क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पेपर में आ गया है, 1 फुट वाला कितनी बार आ गया है। वैसे तो ये सारे जो लिखे गए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं,
हमें लगभग 15 साल हो गए हमें कॉम्पिटिटिव की तैयारी करवाते हुए। डिफरेंट एग्जाम हमने फेस किए, सबसे ज्यादा हमने आर्मी के किए, उसके बाद हमने हिमाचल के सारे एग्जाम किए। लगभग जो 10th बेसिस होते हैं, जो ग्रेजुएशन बेसिस पे जितने मिनिमम जो एग्जाम होते हैं, जो आपके HPSSC मीरपुर तक चलते हैं, वो सारे एग्जाम हमने देखे। तो यहाँ पे आप एक बात देखें, तो बेसिक्स यूनिट जो है वो तो पूछे जा रहे हैं, और हम कहते हैं जी पेपर जो है टफ आ गया। क्यों? बिकॉज हम जो ग्राउंड का जो कंटेंट होता है, जो कंटेंट है, बेसिक्स है, हम उसे नहीं समझ रहे हैं, हम रट्टा फाइट कर रहे हैं। और हम एक मतलब दो महीने की तैयारी, 3 महीने की तैयारी के बाद बोलते हैं जी हम तो पास नहीं हुए। अरे कैसे पास हो गए जब आपको कंटेंट ही नहीं आता? अब अग्निवीर जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस कैसे करें, वो तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, और आने वाले वीडियोस में और ज्यादा पढ़ाएंगे। तो मेरा ये ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं, सबको ये निवेदन तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी जरूरत है, ये आपकी भी जरूरत है। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद क्योंकि और कई नई चीजें हम डाल रहे हैं, क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। अभी हमारे लड़कों ने एग्जाम दिए, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट भी किया, लेकिन एक बात थी कि इतनी तैयारी करने के बाद ही पेपर ट्रेंड चेंज हो गया। मैंने कहा था सोशल मीडिया पे हर कोई क्वेश्चन मिल रहा है, आप लोगों को लगता है ये 1200 पढ़ लो, ये 1000 वाला पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये तो सारे सबके पास है। जो पढ़ा रहा है उसके पास भी है, जो पढ़ रहा है उसके पास भी है, तो क्वेश्चंस है। अब वो वैसे क्वेश्चन थोड़ा ना डालेंगे, वो क्वेश्चन तो फिर डालेंगे मजेदार, वो कंटेंट चेंज, कंटेंट के आधार पे डालेंगे, और सिर्फ वहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस का रूप ही बदल देंगे, घुमा के क्वेश्चन डालेंगे। सूर्य ग्रहण सबने पढ़ा था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन डाल दिया कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। अब जिसने कंटेंट पढ़ा होगा, उसका कारण समझा होगा, वो तो बता देगा जी क्यों होता है। लेकिन जिसने ये पढ़ा था कि चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है, 2 क्वेश्चन वहां से बनते हैं, दोनों बता देते हैं आप लोग। और क्यों होता है, वो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा जाता है, कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी के बीच चंद्रमा जाता है, बात एक ही है। वो सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकली। तो हम इसमें हम देखें आगे चले, तो आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मात्रक, और इसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि मात्रक क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, मैं वो बता रहा हूँ। चाहे जितने भी एग्जाम है आपके, अभी आपका एग्जाम देखो, अग्निवीर का एग्जाम है 13 नवंबर और 15 जनवरी को, और उसमें जो ट्रेंड है, अब ये देखेंगे यार इसी ट्रेंड का पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन चेंजेस होंगे, ठीक है, क्वेश्चन चेंजेस हुए। आप देखो जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे वो रह गए 50%, 50 भी नहीं थे, लगभग 30% पेपर जो ट्रेंड में था, जो पहले से आ रहा था, और 70% पेपर चेंजेस था। मैथ का भी चेंज था, इतने जोर से चला रहे थे, मैथ भी चेंज हो गया। लेकिन साइंस का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि साइंस चेंज नहीं होती। साइंस में कोई नीट डिस्कवरी हुई तो ऐड होगी, लेकिन साइंस में कंटेंट वही रहेगा। साइंस एक ऐसे मतलब ऐसा प्लस पॉइंट है कि अगर आप ढंग से पढ़ लें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस पे देखिए, अब हम चले तो सबसे पहले हम यहाँ पे मात्रक के ऊपर चले। तो मात्रक में भौतिक मान, मैंने सबसे पहले बात की भौतिक यानी कि रासायनिक विज्ञान की, सॉरी भौतिक विज्ञान की, इसमें सबसे पहला नंबर आता है आपका मात्रक का। दोस्तों जो मात्रक होता है उसको आप बड़े ध्यान से समझिए। इसमें 2 राशि होती हैं, पहले राशियों को समझिए आप। राशियां 2 तरह की हैं, एक होती है आपकी स्केलर और एक होती है वेक्टर। जो स्केलर होती है उसमें दिशा नहीं होती है, उसे हम हिंदी में बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। जो संख्या के रूप में, जैसे आयु है, कितनी आयु है, लंबाई है भाई कितनी लंबाई है, भार है भाई कितना भार है, ऐसे बोलते हैं। बाकी के नियमों में जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब जिन्हें राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है यानी पद दिया जाता है उनको हम कहते हैं भौतिक राशि। फॉर एग्जांपल मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी सॉरी मूल भौतिक राशि जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द्रव्यमान है, लेंथ है, लंबाई है, समय है, ताप है, ये तो सारे अपने आप में है। लंबाई को इससे लंबाई का मतलब लंबाई है, लंबाई को तोड़ा नहीं जा सकता, लंबाई का मतलब कुछ और नहीं निकाला जा सकता। द्रव्यमान का जो है वो द्रव्यमान रहेगा, उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो वही रहेगा। उसके बाद बात करें समय, समय का जो सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड का उससे माइनर कुछ भी नहीं है, फिर सेकंड से छोटा कोई यूनिट नहीं है, तो समय इसका सेकंड। ये जो है ड्राइव्ड यूनिट व्युत्पन्न भौतिक राशियां, वो राशि जो मूल भौतिक राशियों के पदों से परिभाषित की जाती हैं, जैसे चाल है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, संवेग जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आपका पृष्ठताप है, सरफेस टेंशन है, फोर्स है, प्रेशर है, वर्क है, ये सारे के सारे जो है ड्राइव किए जा सकते हैं। लेकिन वो यूनिट जो ड्राइव नहीं की जा सकते हैं उनकी संख्या से 7, कितनी थी? 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो थे, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन हम ये है क्या, ये मूल भौतिक राशियां बताई मैंने आपको। भौतिक राशियों के 2 विभागों में जो बांटा गया, कितने भागों में? 2 भागों में। अगर आप इन 2 भागों को देखें तो यहाँ पे भौतिक राशियों को वर्गों में विभाजित सदिश राशियां और साथ में अदिश। सदिश का मतलब है वेक्टर, अदिश का मतलब है स्केलर।
सदिश में क्या है, ध्यान देना आपने, बल है, वेग है, संवेग है, क्षेत्रफल है, त्वरण है। वो राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी कि परिणाम के साथ दिशा। फॉर एग्जाम्पल मैं यही आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, ध्यान से देखना आपने। ये कहता है परिमाण तो है, अब इसमें मैं एक छोटा सा आपको पहले छोटा सा उदाहरण दे दूं। यहाँ पे अगर आप अदिश में की बात करें तो अदिश में जो है जैसे द्रव्यमान है, घनत्व है, धारा, चाल है, आयतन, ये राशियां होती हैं जिनमें अदिश राशियां हम कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लें कि स्केलर और वेक्टर है क्या। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, चाहे वो कोई भी तरह का एग्जाम था, लेकिन जो बेसिक एग्जाम है, चाहे अग्निवीर है, चाहे जो भी एग्जाम अभी आता है, तो आप देखिए वहां पे ये जो आपका बल है, बल को हम बोलते हैं फोर्स, वेग है वेलोसिटी, संवेग है आपका मोमेंटम, क्षेत्रफल वो एरिया। ये कहता है त्वरण, त्वरण का मतलब है एक्सेलरेशन। ये जो है ये सारी की सारी राशि ये कहता है, ये है कहता ये है आपकी सदिश। सदिश का मतलब इससे ही आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। सदिश, सदिश का मतलब है दिशा के साथ, दिशा के साथ। अब आपने याद है जब भी कुछ पूछा जाए, अगर सदिश पूछा गया तो आप बोलेंगे कि दिशा के साथ जो पूछा गया उसे हम बोलते हैं सदिश, और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जैसे ये वेलोसिटी यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे, यानी वेलोसिटी जो है उस दिशा के साथ है, मुझे पता है कि इस दिशा में मुझे जाना है। फोर्स का मतलब है कि मैंने अगर कोई बल लगाया तो इस दिशा में मैं गया। मोमेंटम का मतलब है जिस तरह फोर्स लगी उसी तरह वो मोमेंटम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको थप्पड़ यहाँ से लगाऊं और आपको दर्द यहाँ पैर में हो, ऐसा नहीं होगा। आपको मैं जहां थप्पड़ लगाऊंगा वहीं दर्द होगी, रिएक्शन भी वहीं से होगा, दिशा के सहित वो बात होगी। एक्सेलरेशन का मतलब भी यही होगा। तो जो दिशा के साथ है उसे हम बोलेंगे सदिश। क्या बोलेंगे? सदिश। ये कंफर्म हो गया कि जो दिशा के साथ परिणाम भी दे रहा है उसे हम बोलते हैं सदिश, और जो दिशा के साथ परिणाम नहीं दे रहा है उसे हम बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जिन्हें केवल परिणाम होते हैं, यानी कि जैसे देखो आप द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान है उसमें दिशा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे मान लो आप लोग यहाँ बैठे, मान लो किसी का यहाँ पे 1 क्विंटल भार है, ठीक है, होगा कोई क्विंटल भार है, 80 किलो भार है, मान लो है आप 80 किलो भार। तो अगर मान लो 80 किलो भार अगर आपका है, तो इस 80 किलो में आप देखें 80 केजी, मान लो 80 केजी आपका भार है, तो इसमें दिशा नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें क्या नहीं चाहिए? दिशा। घनत्व की अगर बात करें, घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व जो है आपकी डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, लेकिन मास पर वॉल्यूम जो होती है, अगर वैसे हम बात करें तो उसमें दिशा नहीं है, सिर्फ भार है। आपको पूछा गया कि आपका भार कितना, आपने बोला जी मेरा 70 किलो भार है। ये नहीं पूछा, ये नहीं आप बताएंगे कि मेरा पश्चिम दिशा में 70 किलो है और पूर्व दिशा में मेरा 80 किलो है और सो जाऊं तो मेरा 1 क्विंटल है। ऐसे होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो जिसमें जो है आपकी दिशा नहीं है उसे हम बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश। सिंपल भाषा में बात करूं मैं, तो उससे आगे चले तो आगे हम देखें तो ये कहता है मात्रक। अब चली बात मात्रक। कहता है किसी राशि का माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिणाम को मान लिया जाता है, उसे नाम देते हैं और उसको बोलते हैं मापन। क्या बोलते हैं? मात्रक। किसी राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मापन। अब इसमें ध्यान देना आपने, ये कहता है कि निश्चित परिणाम है और ये माना गया। क्यों माना गया? अब इस पे चलते हैं। अब मात्रक तक पहुंच गए हम। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल होते हैं, एक ड्राइव्ड। वही बात, फंडामेंटल जो उसके बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल 7 हैं प्लस 2 और होते हैं, 9 हो जाते हैं, और बाकी सारे उसमें से निकले हुए हैं, यानी बेसिक आधार वो है, उसमें से सारे निकले हैं। इस बार अग्निवीर में क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा ही लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो मीटर इतना आसान क्वेश्चन था कि उसका मात्रक जो है वो लंबाई है, वो सारा एक्सप्लेन हमने किया था। अगर आप यहाँ देखें कि ये कहता है कि किसी राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। ठीक है जी, मान लिया हमने। अब ये कहता है इसके मूल मात्रक क्या है, फंडामेंटल्स मात्रक क्या है, इस पे हम बात करें। तो कहता है कि मूल मात्रक, मूल भौतिक राशि मात्रक, मूलभूत मात्रक को कहते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण आदि के मूल मात्रक को कहते हैं। और जो दूसरे ड्राइव्ड है वो उसमें से निकलते हैं। तो इसमें 2 पूरक मात्रक भी हैं, एक तलीय कोण है मात्रक, प्लेन एंगल, और दूसरा है घन कोण जिसे सॉलिड एंगल हम कहते हैं, स्टेडियन और रेडियन, रेडियन और स्टेडियन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पद्धति के ऊपर। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया कि संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है जो वहां पे या तो पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो है वो स्थान घेरता है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ बोलते हैं। अब वो जो पदार्थ है उसमें 2 चीजें देखी गई, या तो वो स्केलर होगा या फिर वो वेक्टर होगा।
अगर वो स्केलर होगा तो वो दिशा उसमें नहीं होगी, ठीक है, अदिश होगा वो। अगर वो दिशा के सहित है तो उसे हम बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर। तो इन दो चीजों में हम यहाँ पे देखिए कितनी भी राशियां जो हमने मानी, तो उसको अब इसने दे दिया मात्रक का नाम। क्या ने दिया? मात्रक। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो कि मैं एक व्यापारी हूं और मैंने जो है सोने का मैं व्यापार करता हूं, और मैंने यहां से कम 20 किलो सोना जो है मैंने अमेरिका भेजना है, मैंने वहां पे उसको देना है। तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना सोना भेजा? और उसने वो सोना जाके भेजना है जाके मान लो रशिया में, उसे कैसे पता चलेगा कि सोना कितने का बिकेगा, कैसे व्यापार होगा? दोस्तों सारे व्यापार को सेट आउट करने के लिए एक पत्ती बनाई गई जिसका नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल, और जिसे एसआई का नाम दिया गया कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। इससे पहले कैसे यूनिट थे? इससे पहले ये थे जैसे GCS था, इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड था, FPAS था फुट पाउंड सेकंड था, MKS था मीटर किलोग्राम सेकंड था। ये अंतरराष्ट्रीय पत्ती जो चलाई गई सिस्टम इंटरनेशनल, ये आगे यहाँ पे ए लगता है साथ में क्योंकि लास्ट में एसआई का पूरा सिस्टम ME इंटरनेशनल D यूनिट्स 1967 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के लिए स्वीकार किया गया। यानी कि 1967 में एक ऐसा यूनिट बनाया गया जिससे पूरे विश्व में एक क्या करना, व्यापार करना आसान हो। अब व्यापार करना वैसे आसान हो गया ज्यादा। अब इसका आपसे सिंपल है, अब मान लो 4 किलो रसगुल्ले आपने यहाँ से लिए और आपने रसगुल्ले जो थे जाके बेचने आपने इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में तो बोलेंगे आप मेरे रसगुल्ला हाँ जी रसगुल्ला हाँ, ऐसे बोल लो, ठीक है। तो बोलेगा भाई साहब रसगुल्ला कैसे लगाया है? अगर आप पीस में देंगे तो अलग है, किलो में देंगे तो अलग है। लेकिन यहाँ एक बड़ी मजेदार बात सुनाता हूँ मैं आपको। आप जानते हैं, देखो भारतीय जो है यूरोप की सभ्यता के पीछे भागने लगे, वो अपना गंद छोड़ रहे हैं और यहाँ पे वो गंद परोस रहे हैं और लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कम से 10 बेकरी वाले खुल गए और बड़े मजे से वो केक लेते हैं, अपने पापा मम्मी सबको मुंह में लगाते हैं और बड़े खुश होते हैं। वो भी बेचारे ऐसे देखते हैं पता नहीं कौन सी बिल्लियां नाच रही हैं और कौन से बिल्ले नाच रहे हैं और गंदमंद वो खा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी बात, मैं खड़ा था वो दुकान पे ऐसे तो पास में, वहां से बंदे ने पूछा, ये पाउंड वाली बात सुना रहा हूँ। उसने बोला भी भाई साहब केक लेना, उसने बोला जो देने वाला था उसने बोला भाई कितने पाउंड का लेना। तो जो लेने वाला उसको नहीं पता पाउंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों को बाहर यहाँ पता नहीं कि पाउंड क्या है। उसने बोला भाई कितने पाउंड का लेना, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 3 पाउंड का, 4 पाउंड का। अब उसने सोचा यार कि पाउंड तो मतलब पाउंड किलो हो गया या कुछ भी होगा, उसे क्या पता। उसने बोला ठीक है जी 1 पाउंड का दे दो। अब 1 पाउंड का इतना सा दिया उसने, तो उसने बोला भाई साहब ये तो बड़ा छोटा है। कहते हैं 1 पाउंड इतना, तो तूने तो बोला 1 पाउंड का दे दे। तो 1 पाउंड का 0.5 थी कुछ ऐसे वो ग्राम होता है, ठीक है। यानी पाउंड का मापन इतना कम है, तो हम लोग इसके बारे में जानते नहीं है। तो वो मतलब पाउंड जो केक है आज भी भारत में किलो में नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पे मिल रहा है? पाउंड में, क्योंकि वो यूरोप का ही यूरोप की वैरायटी थी, पाउंड में मिल रही है और आप पाउंड में खाने लगे, ये नहीं पता पाउंड का वेट कितना होता है। तो ऐसी कई चीजें हैं दोस्तों। और बेसिक यूनिट, बेसिक क्वेश्चन जब आएंगे तो आप हिल जाते हैं। 1 डेसिमल में कितने, उसमें 10 पावर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां पे आप फिर आप क्या खाते हैं, गलती कर जाते हैं और आप बोलते हैं बहुत टफ पेपर है। पेपर टफ नहीं था, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं गलती है। अब तैयारी आप अच्छे से करें, फंडामेंटल्स इसी की तरह। तो फंडामेंटल में आगे क्या पढ़ने वाली चीज है? MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड। अब ऐसा ये तो सारे ये बन गए जी CGS में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, CGS में लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। अगर CGS पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं कि FPS में लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो आएगा फुट। क्या आएगा? फुट। अगर मैं पूछूं MKS पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो क्या होगा? मीटर। अब मैंने वैसे पूछ लिया कि यहाँ पे जो भार का मात्रक क्या है? पाउंड। और CGS में यहाँ पे क्या है? ग्राम। इन्होंने इसको कन्वर्शन में लिया और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल ये यूनिट यहाँ पे बनाया। सबसे पहले दोस्तों यही क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आ गया था। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब आप पढ़ें, जब हम पढ़ा रहे थे तो फर्स्ट डे मैंने इसको डिस्क्राइब यहाँ पे किया था और पहला ही क्वेश्चन वहां पे साइंस में ही आया हुआ था, ये क्वेश्चन आ गया था। ऐसे कई क्वेश्चन वहां पे आए थे। तो सबसे पहले जो बिल्कुल फंडामेंटल है, भौतिक राशि। भौतिक राशि जो आपकी एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक में आप देखिए यहाँ पे लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। उसके बाद द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। उसका समय का क्या होता है? सेकंड। उसका विद्युत धारा का क्या है? एम्पीयर। उसका ताप का क्या है? केल्विन। और ज्योति दीप्ता का क्या है? अंधेरा। उसके बाद पदार्थ की मात्रा किसमें मापते हैं? मोल। और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की शक्ति 2-3, इसे एवोगाड्रो नंबर भी हम बोलते हैं।
तो ये बिल्कुल बेसिक साइंस है जो 8th और 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। ये वो जनरल साइंस है जो आपकी उस क्लास में पढ़ाई जाती है। तो ये जो मैंने अभी आपको कहा, ये जो यूनिट थे यहाँ पे, अगर हम इनकी बात करें तो दैट इज द फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट है 7। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपको बिल्कुल कंफर्म्ड होने चाहिए। वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का है सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये क्वेश्चन ही पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुके हैं। ये 7 अभी पहले ही मैंने निकाला इसको। इससे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद आगे आपके जो इनसे ड्राइव्ड हुए, जो इनमें से निकले, ठीक है, वो यूनिट कैसे हैं, अगर हम उस पे आगे चलें, ये आपने देखा, आपने समझ आ गया आपको यहाँ तक? क्लियर हो गया सबको? आपको खाली ये याद करें कि ऐसे ऐसे इनके यूनिट्स होते हैं। उसके आगे बात करें, यहाँ पे भौतिक में थोड़े इसमें क्या है, 2 और है, जैसे समतल कोण रेडियन है और साथ में क्या है ठोस कोण क्या है स्टेडियम है। कौन सा है? स्टेडियम। 2 और है साथ में, पूरक और अपूरक कोण जो है, तो उन्हें हम बोलेंगे रेडियन और स्टेडियम। आगे चले, ध्वनि तीव्रता क्या है? अब कुछ है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रहे हैं। ध्वनि मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मात्रक क्या होगा, कैसे पता लगेगा कि यार ये बंदा कितनी जोर से बोल रहा है? तो उसका हमें मापन होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। उसके बाद उसमें लेंस की क्षमता। आप मान लो जैसे मेरे पास ये है, मेरी ये चश्मा है, ठीक है, और इस पे कौन सा लेंस लगा है, तो इसमें जो लेंस लगा है वो है अवतल, ठीक है, ये उत्तली नजदीक का नहीं दूर का है। तो इसमें ये जो लेंस है इसका जो मात्रक होगा वो है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। उसके बाद है कार्य ऊर्जा और बल। कार्य ऊर्जा और बल, अगर हम वैसे बात करें, कार्य ऊर्जा बल का इसमें वैसे वहां पे लगाते हैं न्यूटन। बेसिकली क्या है, बल का जो एसआई मात्रक है वो है आपका न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ये जो है यहाँ पे बल का जो मात्रक है वो है आपका न्यूटन, और वही कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो है आपका जूल। क्या है? जूल। इसका मात्रक जूल होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया, पता नहीं कितनी बार, कि ऐसी 2 राशियां बताओ जिनका जो मात्रक है वो ये होता है कार्य ऊर्जा और बल, ऐसा ये होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। शक्ति का मात्रक क्या है आपका? वॉट। क्या है? वॉट। अब शक्ति भी कई तरह की है, विद्युत शक्ति है ना, कैलोरी, आपकी शक्ति भी कई तरह का है, उसमें जिस तरह का कार्य होगा वैसे ही आपकी वहां पे शक्ति निर्माण होगा। विद्युत धारा फैराडे, और प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्या है? एंगस्ट्रम। क्या है? एंगस्ट्रम। अब उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अगर हम आगे चले तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। दाब प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा कार्य ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। क्या है? जूल। मुझे लगता है आप देख आ गए हैं, मुंह में फंसा हुआ आपके। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। विद्युत की मात्रा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। और उसके बाद बात करें विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर की बात करें तो उसका मात्रक क्या है? वोल्ट। धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फैराडे। और विद्युत की प्रतिरोध क्षमता का जो प्रतिरोध है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। उसके बाद बात करें चालकता का एसआई मात्रक क्या है? सीमेंस। उसका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। दोस्तों ये जो मैंने लिखे हैं बहुत बार पेपर्स में आ चुके हैं, वही लिखे हैं, लेकिन बेसिक अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो ये आपको एकदम से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है ड्राइव है। वहां से जब हम टॉपिक पे जाएंगे तो वहां इसको ड्राइव करेंगे। जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स, अगर मैं सबसे पहले बल की बात करूं, आप अभी आपके सामने बल आया था, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। F इक्वल टू m में, यानी मास द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मात्रक बनता है न्यूटन। क्या बनता है? न्यूटन। लेकिन अगर वैसे बात करें तो भार का मात्रक क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का मतलब है मास अपॉन मीटर सेकंड इनवर्स 2। क्या होता है? मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो ये देखो, किलोग्राम किसका यूनिट है? बेसिक है ना, किलोग्राम भार का है। मीटर किसका है? लंबाई का। एस किसका है? समय का। तो ये सारे के सारे यूनिट कहां से निकल रहे हैं? वो फंडामेंटल यूनिट 7 जो मैंने आपको पढ़ाया पहले, कि लंबाई का क्या होगा? मीटर होगा। भार का क्या होगा? किलोग्राम होगा। समय का क्या होगा? सेकंड होगा। ये सारे के सारे यूनिट वहीं से निकलेंगे। समझ आ रही मेरी बात? ये वहां से ड्राइव हो रहे हैं सारे के। तब हम जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट क्या है। उसके बाद बात करें तो इसका जो इसका प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है हेनरी। क्या है? हेनरी। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है? बैक्यूरल। उसका विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक है जूल प्रति केल्विन। विद्युत क्षेत्र की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। और पृष्ठ तनाव शक्ति
और ऐसा ही मात्रक क्या है यहाँ पे, वो है आपका न्यूटन प्रति मीटर। अगर हम बात करें ऐसा ही तो आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है इस पे, और इस पे हम और भी चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने पढ़ा, हमने आज सिर्फ इतना पढ़ा कि जो आपके मात्रक होते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मात्रक से पहले सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो राशि होती है उसमें राशियां होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। उसके बाद जो है मात्रक, जब किसी वस्तु को मापा जाता है, जब उसे निश्चित उसमें मापा जाता है, तो उस मापन को, किसी राशि का माप करने के लिए उस राशि के निश्चित परिणाम को हम क्या मान लेते हैं, उसका मात्रक। क्या नाम देते हैं उसको, मात्रक। यानी किसी राशि का मापन करना है, उसे एक संज्ञा हम दे देते हैं वहां पे, तो हम उसे बोल देते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। उसमें अलग अलग जो बेसिक राशियां हैं उनके अलग अलग वहां पे मात्रक हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें। इसके बाद जितने भी मात्रक आप पढ़े वो सारे आपको याद हो जाएंगे। यानी कि आपको साधारण भाषा में, आप रोज चलते हैं, लंबाई आप तय करते हैं, खाते हैं, ऊष्मा आप लेते हैं, आप चलते हैं, आपका भार कितना है, आपका आप हीट लेते हैं कितनी, आपका टेम्परेचर, आपको बुखार चढ़ जाए तो बोलते हैं 98.4 जो है फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो गया तो आप बीमार पड़ गए, और अगर कहीं 70.9 जो है 36.97 से अगर ज्यादा आपका टेम्परेचर हो जाए सेल्सियस में तो आप बीमार हो गए। अब वही 3 स्केल है ताप के, ये केल्विन है, केल्विन यानी कि बेसिक क्या है, केल्विन। केल्विन की बात करें तो 373, यानी कि अगर बात करें 273 में आप प्लस करेंगे वहां पे, यानी कि 273 से शुरू होगा। अगर मान लो आपको फीवर है तो आप उसमें जोड़ेंगे 37, सेल्सियस को जोड़ दो तो 310 बनता है। 310 केल्विन पे क्या होगा, आपको फीवर हो सकता है, ठीक है। तो आप वो भी रोजमर्रा में यूज करते हो। आप ज्योति तीव्रता देखते हैं कैसे में, कैंडेला में की तीव्रता कितनी है, तो सारे रोजमर्रा की चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, और उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। आप स्टेप बाय स्टेप से तैयारी करें। अग्निवीर ध्यान दें, आप थोड़ा फास्ट ट्रैक पे तैयारी करें, लेकिन आप बेसिक तैयारी करें। आपका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सिलेबस है अग्निवीरों का, तो अग्निवीर ध्यान रखें। चाहे ज्यादा ना पढ़े, कम पढ़े, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ें। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसमें शेयर और लाइक करें, जिससे और ज्यादा आपको इसमें फायदा हो। तो ये आपका टॉपिक था, ये पहला टॉपिक आज मैंने आपको साइंस का पढ़ाया। इसके बाद स्टेप एंड स्टेप से और भी टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाए जाएंगे, और एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से हम साइंस को बड़े अच्छे तरीके से 15 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। कमीशन वाले बैठे हैं।